अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 का स्टार्ट लेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आप बुक पे रीड करेंगे बच्चों। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले से सॉल्यूशन इसका लिख लिया है, सॉल्व कर लिया। मैं भी बैठ के यही लिख रहा था, तो इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा लेंथी वो होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एडवांस में लिख लिया, दैन इसको हम अब समझते हैं। तो बुक आप उसके लिए अपनी ओपन करें क्योंकि इसकी स्टेटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो स्टेटमेंट बुक से रीड करते जाते हैं और दैन इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट, यानी कि बैंक के बारे में बात होने लगी है। कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000, यानी कि 1,75,000 का हिज चेकिंग अमाउंट, यानी कि फर्स्ट टाइम जब उसने अमाउंट चेक की बैंक के अंदर कासिम ने, तो इनिशियल बैलेंस उसके पास बैंक में मौजूद था 1,75,000। ओके, फिर बुक पे लिखा हुआ ही रॉट वन चेक ₹45,790 एंड एन अदर, यानी कि दूसरा चेक ₹1,12,921, यानी कि उसने दो चेक लिखे। उसके अकाउंट में बैलेंस था 1,75,000। पहला चेक कासिम ने लिखा 45,700 का और दूसरा चेक उसने लिखा 1,12,921 रुपये का। ओके, फिर वो कह रहा है जब उसने दो चेक लिख दिए, जब चेक लिखेगा तो बैंक से वो अमाउंट निकाल ली जाती है। अब जब ये दोनों अमाउंट बैंक से निकालेंगे तो फिर पीछे कितने पैसे बच जाएंगे, वो ये पूछ रहा है। व्हाट इज हिज करंट बैलेंस, यानी कि चेक निकालने के बाद। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चेक वाली रकम को सबसे पहले आपस में ऐड करेंगे कि टोटल पैसे बनते कितने जो उसने निकाले। तो लिखा हुआ जी टोटल अमाउंट ऑफ चेक विच इज इक्वल टू, दोनों चेक्स की अमाउंट लिखी, देन इसको ऐड किया हमने कैलकुलेटर के जरिए, तो हमारे पास आ जाएगा 1,58,711 रुपीज़, जो कि उसने बैंक से चेक के जरिए निकलवा लिए। ओके, अब निकलवा ली तो पूछ रहा है कि पीछे कितने पैसे बच जाएंगे। सो द करंट बैलेंस इज टोटल बैलेंस माइनस जो अमाउंट उसने ऑलरेडी निकलवा ली। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16,200 ऑलमोस्ट 90 रुपीज़। ठीक है, इतनी अमाउंट उसके पास पीछे बच जाएगी। स्टेटमेंट इसकी काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है बच्चों। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। लाजमी आपको इसके लिए स्टेटमेंट साथ साथ देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमारा, लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल वाजिद डिस्टेंस तय कर रहा था जी, उसने तकरीबन 283 किलोमीटर उसने गाड़ी चलाई या बाइक चलाया, जो भी। उस पर पेट्रोल कितना लगा जी, 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल उस पर लगा। ओके, लिखा है जी वाजिद ड्रॉव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ओके, यानी कि 16 लीटर पेट्रोल लग गया और 280 किलोमीटर तकरीबन उसने चलाई है, जो भी गाड़ी बाइक जो भी। अब बुक में आगे कह रहा है जी इज, अच्छा, ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.75, यानी कि 1 किलोमीटर में वो बोल रहा है जी 1.75 किलोमीटर गाड़ी चली है। अब वो जो बोल रहा है 1.75 1 लीटर में चल रही है, क्या इसकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो लिखा है इज हिज आंसर रीजनेबल, कि जो उसने बात की है वो ठीक है या गलत है। तो लिहाजा बच्चों आपने लिखना है जी फाइंड एवरेज कॉस्ट ऑफ किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में एवरेज कॉस्ट आपने फाइंड करनी, तो उसके लिए क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल लीटर, आप इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे। तो टोटल किलोमीटर ड्राइव यानी कि जितनी गाड़ी चली और टोटल लीटर्स ऑफ पेट्रोल जो उसने ऊपर बताया हुआ है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, इनकी वैल्यूज लिख के, तो हमारे पास आंसर है 17.5 किलोमीटर पर लीटर, जबकि उसने बोला हुआ 1.75 किलोमीटर। ये तो गलत हो गया, दोनों में फ़र्क आ गया। ये 17 ये 1 इट्स मीन जो उसने बात लिखी है वो क्या है, गलत है। तो ये लिखने के बाद आपने नीचे इसका रीज़न भी देना होगा बच्चों, और रीज़न आप लिख सकते हैं जी। ये अब आपकी इंग्लिश पे डिपेंड है, आप किस तरह का इसका आंसर लिखना चाहते हैं। सबसे पहले तो पूछ रहा है वो इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, तो आप कहोगे नो, हिज आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल। ओके, फिर आगे लिखना है जी वाजिद एक्चुअल ड्राइव फ्यूल एफिशिएंसी 17.5 किलोमीटर पर लीटर, नॉट 1.75 किलोमीटर। ओके बच्चों, अब सिर्फ ये आंसर नहीं है, इसको आपने आगे मीन्स के इंग्लिश में लिखना है कि उसका आंसर जी जो उसने बोला वो गलत है, ये नहीं है रियल आंसर, ये आपने बस इसको इंग्लिश में लिखना है। अब आप पे डिपेंड है आप इसकी इंग्लिश किस तरह लिखना चाहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कह रहा है जी सलमा बॉट 3.2 यार्ड्स ऑफ फैब्रिक फॉर टोटल प्राइस, यानी कि उस पर पैसे जो खर्च हुए, ठीक है, पैसे कितने खर्च हुए 139.2, यानी कि टोटल प्राइस आई है 139.2 रुपीज़ का यूनिट हमेशा ना बच्चों पहले लिखते हैं, ठीक है, और उसने टोटल यार्ड कितना खरीदा था 3.2। अब टोटल यार्ड के पैसे इतने लगे हैं, टोटल यार्ड आपके पास 3.2 और उस पर पैसे टोटल ये खर्च हुए। अब वो आपसे स्टेटमेंट में पूछ रहा है हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। कॉस्ट पर यार्ड का मतलब होता है पर यार्ड मीन्स के एक यार्ड की वैल्यू आपने बतानी है। तो आप क्या करेंगे, टोटल पैसों पर टोटल यार्ड को डिवाइड करवा देंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वो एक यार्ड का आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। तो लिहाजा सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अगेन रिपीट, टोटल यार्ड इज इक्वल टू 139.2, टोटल यार्ड हमारे पास कितना 3.2, उस पे पैसे कितने खर्च हुए 139.2। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को एक यार्ड की वैल्यू निकालने के लिए ना इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे जल्दी से, तो 43.5 आंसर आएगा, जो कि एक यार्ड का आंसर होगा बच्चों आपके पास, ठीक है। लिखा हुआ है देयरफॉर द फैब्रिक कॉस्ट रुपीज़ 43.5 पर यार्ड, यानी कि एक यार्ड की वैल्यू या एक यार्ड की प्राइस आपके पास इतनी आएगी। अब तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मैमूना वाक्स, यानी कि वो वाककारी मैमूना वाक्स कितना जी, मैमूना वाक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 3.5 किलोमीटर एक घंटे में चल रही है, उसकी यानी कि स्पीड इतनी है कि वो एक घंटे में 3.5 किलोमीटर चल रही है, ओके। फिर जब उसने इतना डिस्टेंस तय किया तो फिर लिखा हुआ उसने आ गया जी शी टुक्स आर 12 फॉर वॉक, यानी कि अब वो 12 घंटे चलना चाहती है, 12 घंटे। फिर अगर हाउ फार डिड शी वॉक्स, यानी कि एक घंटे में अगर इतना कर तो 12 घंटों में कितना करेगी। तो फार्मूला होता है जी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी थी उसकी जी 3.5, तो 3.5 को टाइम यानी कि 12 घंटों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आने वाला आंसर 12 घंटों में कितना चल लेगी 42 किलोमीटर। तो लिखा हुआ देयरफॉर मोमिना वॉक्स 42 किलोमीटर इन 12 आवर्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना बच्चों, ये एक इसका येस और नो वाला आंसर आसान अल्फाज में कहा जाए बस, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो बुक पे स्टेटमेंट रीड करेंगे, कह रहा जी दी हाइकिंग क्लब, यानी कि हाइकिंग करने जा रहे हैं कि पहाड़ों पे या किसी भी जगह, वेंट ऑन आ 7 डेज ट्रिप, 7 दिन का वो ट्रिप होगा। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स, यानी कि वो एक पूरे दिन के अंदर कभी कभार 55 माइल्स चलते हैं और कभी कभार 55 बोल गया हूँ 5.5 माइल्स या 7.5 माइल्स एक दिन में ट्रैवल करते हैं। लाजमी नहीं दोनों एट अ टाइम, कभी कभार जरूर बताया आपको रास्ता मुश्किल होगा तो इतना तय करेंगे, सिंपल होगा तो इतना तय कर लेंगे, लेकिन एक दिन में इतना ही हो सकता है पहाड़ियों वाले इलाकों में, ओके जी। अब चूंकि एक दिन में इतना कर रहे हैं तो 7 दिनों में कितना करेंगे हम, 7 दिनों की ये वैल्यू जो ना कम से कम है और ये ज़्यादा से ज़्यादा है, यानी कि एक दिन की लिमिट इतनी, कम से कम इतना, ज़्यादा इतना। तो मिनिमम डिस्टेंस हम निकाल लेंगे जो कि मिनिमम 5.5 था आपके पास डिस्टेंस, तो 5.5 के लिए से मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे तो 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 से इसलिए क्योंकि 7 दिन का टोटल डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, तो 7 दिन में टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जी 38.5। ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस। सेम इस तरह आप मैक्सिमम भी निकालेंगे और मैक्सिमम आपके पास आएगा जी 7.5 माइल्स के लिहाज से, तो 7.5 माइल्स को भी आप किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 से, तो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा 52.5 माइल्स, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस ये तय किया और मैक्सिमम डिस्टेंस ये तय किया हमने, एक एज अ 7 दिनों का डिस्टेंस निकाल लिया, ओके। अब जो आपसे बुक पे पूछेगा, कह रहा जी इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम डैट क्लाइंबिंग द डिस्टेंस द क्लाइंब हाइट, पहला पार्ट है जी लेस देन 35 माइल्स, पहले पार्ट में पूछ रहा है जी लेस देन 35 माइल्स, यानी कि क्या वो 7 दिनों का टोटल कह रहा है 35 माइल से वो कम तो नहीं चले। तो हमने कहा था मिनिमम हमने कितना चला था 38, इट्स मीन वो 35 माइल का पूछ रहा है, हमने तो कम से कम 38 चला है। इट्स मीन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी इसकी गलत, तो लिखेंगे दिस इज नॉट रीजनेबल बिकॉज द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस इज 38.5 मील्स इज ऑलरेडी मोर देन द 35 माइल्स, यानी कि जो वो बता रहा है उससे ऑलरेडी हम ज़्यादा चले। इट्स मीन जो बोर है 35 या 35 से कम वो तो हो जाएगा गलत। फिर वो दूसरे पार्ट में पूछ रहा है बी वाले में बिटवीन 35 टू 55 माइल्स, अब मिनिमम वो कह रहा है बिटवीन यानी कि इनके दरमियान की बात कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमने कम से कम कितना चला था 38, ज़्यादा से ज़्यादा 52.5,
तो क्या देखिए दोनों इसके दरमियान में नहीं आ रहे, इट्स मीन ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू हो सकती है। दिस इज रीजनेबल बिकॉज सिंस both the minimum and maximum possible distance fall within these range, इनके दरमियान आ रहा है। फिर कह रहा है exactly 55 miles। अब देखिए हमने मैक्सिमम कितना चला था 52.5 माइल्स, लेकिन वो कह रहा है एग्जैक्टली 55 माइल्स, हमने तो इतना चला ना, वो कह रहा है एग्जैक्टली 55 माइल्स। इस मीन ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी इसकी गलत, तो सेम वही वाले रीजन होंगे, तो हम सिंपल शॉर्ट में लिख देते हैं दिस इज नॉट रीजनेबल। फिर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है मोर देन 55 माइल्स, या 55 माइल से ज़्यादा भी उसने ट्रैवल किया है, नहीं, क्योंकि हमने ऊपर बताया हुआ कि मैक्सिमम डिस्टेंस हमने 7 दिनों में कितना तय किया है 52.5। इस मीन ये स्टेटमेंट भी इसकी क्या हो जाएगी गलत, क्योंकि हम तो चले 52 तक है, ये तो 55 का पूछ रहा है, तो दिस इज नॉट रीजनेबल। ओके बच्चों, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट रीड करें बुक से। For a class party, the student council purchased 42 balloons। कितने बैलून्स खरीदे जी, नंबर ऑफ बैलून्स कितने हमारे पास 42। ओके, एट रुपीज 1.85 ईच कॉस्ट पर बैलून, यानी कि वो ईच का जिक्र कर रहा है, यानी कि हर एक की कीमत, यानी कि 1.85 एक बैलून की कीमत, टोटल 42 खरीदे हैं उन्होंने। तो वो पूछा जी व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालने का जरिए तरीका होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि ये एक की वैल्यू, तो इसी को 42 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 42 बैलून्स की कीमत आ जाएगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा ₹77.70 रुपीज़। अब पैसों का यूनिट बच्चों याद रखना, आपने हमेशा पहले लिखते हैं। 6 क्वेश्चन बच्चों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको किसी किस्म का भी मसला हो इन सवालों में लाजमी पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिहाजा बुक रीड करें। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। एक बैनर खरीदा है और रेक्टेंगुलर शेप है। अब रेक्टेंगुलर शेप है, इसको आप विड्थ कह लें और इसको आप लेंथ कह लें, ठीक है। तो उन्होंने शुरू में लेट करना, लेट लेंथ इज इक्वल टू एल, विड्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब वो जिक्र कर रहा है ऊपर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग, लॉन्ग यानी कि उसकी लेंथ की बात कर रहा है जी। लेंथ को हमने एल से रिप्रेजेंट ऊपर किया और वो उसकी लेंथ कितनी है जी 4 यार्ड, यानी कि ये 4 यार्ड है, ठीक है जी। अब लाजमी नहीं इस तरह शेप हो सकती है रेक्टेंगुलर की, रेक्टेंगुलर शेप ऐसे भी हो सकती है। रेक्टेंगुलर में होता है कि आमने सामने वाली साइड से बराबर होती हैं, ये इसकी पहचान है, ठीक है। 4 यार्ड लेंथ है, फिर आगे कह रहा है जी they paid 3.75 per yard for the fabric and ₹9 for the film go to ground। फिर आगे लिखा हुआ जी 10 yards पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर होता है कि इसकी जो बाउंड्री होती है टोटल लेंथ और विड्थ, इनको मतलब टोटल करके पैरामीटर आता है। तो पैरामीटर का हमारे पास फार्मूला होता है जी पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो हम उसको फार्मूला एज इट इज, पैरामीटर को पी से रिप्रेजेंट करवाएंगे, लेंथ को एल से, डब्ल्यू को विड्थ को डब्ल्यू से। अब ऊपर उसने डाटा दिया हुआ हमने वो लिखा हुआ इधर, कॉस्ट पर फैब्रिक इतनी आई थी हमारे पास, ठीक है जी। अब एंड में सबसे वो बोल रहा है व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, हमने आसान अल्फाज में विड्थ फाइंड करनी है जी। ओके, अब पैरामीटर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 10 यार्ड, 10 पुट किया, 2 ऐसी जगह लेंथ हमारे पास था 4, लेंथ की वैल्यू हमने पुट की, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5, ठीक है। अब ये प्लस का 4 यहाँ पे बच गया, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4, 5 में से 4 निकालेंगे, एक बच जाएगा, इसको सीधा करके लिखेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि विड्थ की वैल्यू कितनी है ये 1 यार्ड। ओके, देयरफॉर द विड्थ ऑफ बैनर इज 1 यार्ड। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट बच्चों रीड करेंगे सबसे पहले हम इसकी। क्वेश्चन नंबर कह रहा है जी अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट्स ऑफ 20 लाख। एक शू फैक्ट्री है, उसके टोटल एसेट हमारे पास कितने हैं बच्चों 20 लाख। फिर आगे स्टेटमेंट है ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल, यानी कि 3/5 इज द कैपिटल ऑफ दिस टोटल अमाउंट। ओके, तो फ्रैक्शन एसेट्स डेट इज अ कैपिटल विच इज 3/5, तो आपने टोटल एसेट्स के पीछे इसका कैपिटल फाइंड कर रहे हैं। टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 3/5, कैपिटल की वैल्यू निकल आएगी। तो इसका निकालने का तरीका होता है टोटल एसेट को लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो कैपिटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी जी
12 लाख ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर आगे वो क्या कह रहा है फाइंड करने का, बुक पर रीड करें। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट भी। अब कैपिटल तो हमने फाइंड कर लिया, डेबिट भी वो कह रहा है फाइंड करने। तो डेबिट का देखिए उसने आगे हिंट में ब्रैकेट के अंदर फार्मूला लिखा हुआ है डेबिट को फाइंड करने का, तो हमने भी वो फार्मूला लिख लिया। लेकिन आपने ये फार्मूला जुबानी भी याद करना है कि बिल फर्ज अगर वो हिंट में नहीं आता तो आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट। लेकिन चूंकि अभी हमने डेबिट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एसेट्स टोटल हमारे पास कितने थे जी, 20 लाख वो पुट किया। कैपिटल हमने अभी भी फाइंड किया 12 लाख, कैपिटल की वैल्यू पुट की, डेबिट फाइंड करना है, ये वैल्यू इधर प्लस किया, दूसरे पे जाके क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस की हो जाएगी वैल्यू। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 8 लाख, क्या बचेगा, डेबिट। इसको सीधा करके लिख लेंगे, दिस इम्प्लाइज डेबिट इज इक्वल टू 8 लाख रुपीज़। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट इसके लिए रीड करेंगे जी। World lowest temperature in past 100 year was recorded by to be minus 89.2 Celsius at Augusta, Antarctica on July 21, 1883. Convert this temperature into Fahrenheit and Kelvin. उसने फार्मूले आगे लिख दिए, यानी कि उसने शुरू में ना आपको सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है। सेल्सियस का टेम्परेचर उसने कितना दिया हुआ है जी, माइनस का 89.2। ओके बच्चों, माइनस का 89.2। इसको आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस को, एक बार फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और एक बार केल्विन में कन्वर्ट करना है। फार्मूले उसने लिख दिए, लेकिन ये आपको फार्मूले ज़ुबानी भी पता होने चाहिए बच्चों। फिजिक्स में भी अमूमन ये लिखे जाते हैं, आपको ज़ुबानी आने चाहिए। तो फ़ारेनहाइट में इस सेल्सियस को कन्वर्ट करना, तो इसकी वैल्यू उठा के इस फार्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सेल्सियस प्लस 32। सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ माइनस 89.2। इन दोनों को ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का 802.8। फिर इसको 5 पे डिवाइड करवाएंगे तो आ जाएगा जी माइनस 160.56 प्लस 32। दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आ जाएगा माइनस 128/56 इनमें ना आखिरी जो सिंबल होता है वो कंग्रेंट का सिंबल डाला जाता है कि यार लाजमी नहीं कि यही वैल्यू, लेकिन इसके करीब करीब आ गई है वैल्यू के, मामूली सा कोई छोटा मोटा फ़र्क होगा, तो हम इसलिए ये सिंबल एहतियातन यूज़ कर देते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू। एंड में यूनिट लाजमी लिखना होता है कि हाँ जी पहले सेल्सियस था, अब ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो चुका है। सेम इसका दूसरा पार्ट है जी, कन्वर्ट इनटू केल्विन भी। तो केल्विन के लिए आज से कन्वर्ट करने का बुक में फार्मूला लिखा है जी, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। तो सेल्सियस की वैल्यू है माइनस 89.2, वो पुट करेंगे, दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 183.8 केल्विन। केल्विन का यूनिट के होता है तो के लिखेंगे और साइन साथ कौन सा यूज़ कर देंगे बच्चों, कंग्रेंट का। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं जी। सबसे पहले वो बोल रहा है, अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी। एक कंपनी है जी, वो कोई लो क्वालिटी की चीज़ बना रहा, तो उस पर ना कंपनी पे गवर्नमेंट ने जुर्माना कर दिया। ओके, तो टोटल पेनल्टी अमाउंट कितनी है जी, 4,56,868.97। ओके, अब वो जो कंपनी थी ना, 3 डिफरेंट बंदे चला रहे थे, तो लिखा हुआ जी, इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स फरा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशोज ऑफ 1:2:3। यानी कि इन्वेस्टमेंट रेशो थी उनकी 1:2:3, यानी कि उसमें जो हिस्सा होता है ना, हिस्सा रेशो का, कि कौन कितना ज़्यादा पैसा कमाएगा या कौन कितना ज़्यादा लॉस पे जाएगा। तो फ़रा की रेशो थी 1, यानी कि सबसे कम पैसे इसने लगाए थे उस कंपनी में, मरियम का दूसरा हिस्सा था, और सबसे ज़्यादा तहरीम ने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी। यानी कि प्रॉफिट भी तहरीम सबसे ज़्यादा कमाएगी और नुकसान भी अगर कोई होता है तो तहरीम पे सबसे ज़्यादा होगा। ओके, तो हमने ना उसको शॉर्ट लिख दिया है, फ़रा को एफ से रिप्रेजेंट करवा दिया, मरियम को एम से रिप्रेजेंट करवा दिया, तहरीम को टी से रिप्रेजेंट करवा दिया। ओके, अब इनकी रेशो ये थी 1:2:3। अब हमें नहीं पता कि क्या करना है, वो बाद में देखते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते ना रेशो को, तो हम रेशो के साथ वेरिएबल एक एक्स लिख देंगे, क्योंकि हमने एक्स पर फाइंड करना होता है। तो 1x/2x/3x। अब ये टोटल रेशो है, सिंपल अभी अलहदा लिखी हुई है। हम इसको, क्योंकि इतने हिस्से उसके बनते हैं ना, सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, और टोटल प्लेंटी इतनी हुई है, हम क्या करेंगे जी, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, यानी कि इन तीनों को जमा कर लेंगे, 1x + 2x + 3x विच इज़ इक्वल टू 6x। अब जब ये चीज़ आ जाती है, याद है जो हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल इसमें लिखा हुआ ना एक्स बच्चों, तो हम फाइंड भी वही करते हैं। ओके, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी है जी,
6x, वो जो 3 लड़कियों ने आपस में मिलके की हुई है। हमने ऊपर टोटल प्लेंटी भी निकाली है, तो ये भाई दोनों फिर इक्वल होंगी आपस में। तो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल प्लेंटी अमाउंट, उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी आई थी जी 6x, और टोटल प्लेंटी कितनी आई थी ये लिखी हुई है। हमने x फाइंड करना है, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, देन आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 76144.83। ये x की वैल्यू आई है, ना कि असल प्लेंटी अमाउंट अभी आई है, ठीक है। ये सिर्फ x फाइंड किया है, ये वो x है जो हमने हर जगह लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है 1x 2x एंड 3x। अब ये जो x का आंसर है बारी बारी हम यहाँ पे उठा के पुट करेंगे, तो लिखेंगे जी नाउ वी कैन फाइंड अमाउंट ऑफ प्लेंटी पेड बाय ईच शेयर्स होल्डर। फ़र्क है कितना ऐसा था जी 1x, तो हमने इस जो x की वैल्यू आई है वो लिखी और 1 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आंसर हमारे पास आ गया। 7 रुपीज़ यूनिट लाजमी लिखना है। फिर मरियम का ऐसा था जी 2x, तो 2 को आपने x वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना, तो जो भी आंसर आएगा उसके साथ लिख देना है रुपीज़। फिर तहरीम था 3x, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके आने वाले आंसर के साथ आपने क्या लिख देना है रुपीज़। तो यानी कि तहरीम को प्लेंटी कितनी पड़ी उस 4.5 लाख के पीछे जी 2 लाख ऑलमोस्ट तहरीम को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर मरियम पे जो प्लेंटी पड़ी उस पर आया 1 लाख कुछ, और सबसे कम थी फ़रा जिसको नुकसान हुआ 76,144.83। तो इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। जिस किसी को भी किसी जगह इशू हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यू यूनिट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।